नानक देव जी क्या है? वो मैसेंजर है, प्रॉफिट है, गुरु है, बाबा है, वो क्या है? मेरे बेटे, मैसेंजर्स का सिलसिला फर्स्ट मानव जाति जिसको हम मन्नू और बाकी लोग एडम या ईव कहते हैं, हम मन्नू और शत्रुपा कहते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नेम डिफरेंट है बट दे आर द सेम पर्सन। उसी शख्स को हमने मन्नू कह दिया, मानव जाति कह दिया, यानी कि इंसान की जात वाला, इंसान की जिंदगी के ओरिजिन वाला। और उन्होंने एडम कह दिया, यानी कि वो जात, वो हस्ती, वो बॉडी जिसमें दम चले, जिसमें सांस चले। तो एडम का मतलब है सांस लेने वाली बॉडी, ठीक है ना। तो जो इंसान जिसने पहली दफा पृथ्वी पे आकर सांस लिया उसको वो एडम कहते हैं। वो मैसेंजर थे फर्स्ट। उसके बाद लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट जो है वो मोहम्मद साहब जी थे, जो कि आज से 1400 कोई 55 राउंड अबाउट ईयर्स अगो इस वर्तमान से चोला छोड़कर चले गए हैं। आज से 1400 ईयर पहले प्रॉफिट्स का और मैसेंजर्स का डोर जो है वो बंद हो गया है। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, मैसेंजर मोहम्मद के बाद कोई प्रॉफिट या मैसेंजर नहीं हो सकता, ना ही कोई डे ऑफ जजमेंट तक आएगा। मैसेंजरहुड का, प्रॉफिटहुड का डोर उनके ऊपर आकर खत्म हो गया। ही वॉज द लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट। हर प्रॉफिट मैसेंजर नहीं होता, लेकिन जो मैसेंजर होता है वो प्रॉफिट भी होता है। मैसेंजर को आप प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट को आप, जो सिर्फ प्रॉफिट है आप उसे मैसेंजर नहीं कह सकते। मैसेंजर वो होता है जो अपने साथ बुक लेकर आए। जो अपने साथ बुक नहीं लेकर आए वो प्रॉफिट हैं, वो मैसेंजर नहीं। जिस तरह इब्राहिम जी, जोसेफ जी, अदरीस जी, नूह जी, ये प्रॉफिट हैं, ये मैसेंजर नहीं है। मूसा अपने साथ तौरात लेकर आए, जीसस जी अपने साथ इंजील लेकर आए, डेविड जी अपने साथ जबूर लेकर आए, मोहम्मद साहब जी अपने साथ कुरान लेकर आए। जो आकाश से, आसमान की तरफ से अटर्नल डिवाइन गाइडेंस अपने साथ लाते हैं उनको मैसेंजर कहा जाता है। जो रब की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं कि जी आपने जाकर दुनिया को रब की तरफ बुलाना है, वो पिछले किसी मैसेंजर की लाई हुई बुक के अंडर रहते हुए, उनकी टीचिंग्स के अंडर रहते हुए लोगों को गाइडेंस देते हैं। जैसे अभी मैं लोगों को जो गाइडेंस दे रहा हूं, दीज आर नॉट माई ओन गाइडेंस, ये रब के महापुरुषों की गाइडेंस है, रब के मैसेंजर्स की गाइडेंस है, प्रॉफिट की गाइडेंस है, जो मैं आपको बताता हूं। मेरी अपनी नहीं है, मेरे ऊपर कोई बुक नहीं आ जो मैं ये कहूँ ना, ये बुक मेरे पास आई है और ये टीचिंग्स है और आप इनको फॉलो करो। तो जो किसी दूसरे की टीचिंग्स को बताए वो प्रॉफिट कहलाता है, लेकिन प्रॉफिट रब की ओर से नॉमिनेटेड होता है। और प्रॉफिटहुड का दरवाजा भी आकर प्रॉफिट मोहम्मद पे खत्म हो गया है। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ही ये बाबा गुरु नानक देव जी आए हैं, और मोहम्मद के बाद ही और भी बहुत सारे धर्मों के महापुरुष आए हैं। जो प्रॉफिट के बाद दर्जा है वो आप उसको मुख्तलिफ शब्दों का नाम दे सकते हैं। आप उन्हें महापुरुष कह सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उसे गुरु कह सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उसे पोप, पादरी, फादर कह सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उसे पीर फकीर कहते हैं, वली कुतुब से गौस कह सकते हैं। ये जो शब्द हैं ये सारे डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी के लेवल्स के हैं कि फला बंदा है ना वो सिर्फ इस लेवल पे है। सारों को जिस भी लेवल पे कोई बैठा हो, आप इक्वली सबके, जितने धर्मों के नेक इंसान हैं आप उनको महापुरुष भी बोल सकते हैं, गुरु भी बोल सकते हैं, पीर भी बोल सकते हैं, फकीर भी बोल सकते हैं, वली भी बोल सकते हैं। इनमें से कोई शब्द भी आप यूज कर सकते हैं। तो बाबा गुरु नानक देव मेरी नजर में और गुरुओं के अंदर 1,00,000 से ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रेडेशन है। ये नहीं है कि जस्ट आपने शब्द बोल दिया।
अगर किसी ने सीविंग मशीन चलाना किसी को सिखा दिया तो वो उसको कहते हैं कि ये मेरा गुरु है। अगर किसी ने क्लासिकल डांस किसी को सिखाया है और उसको ठुमके लगाने सिखा दिए तो वो कहते हैं कि ये मेरा क्लासिकल डांस का गुरु है। गुरु मीन सिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला। इसके एक ग्रेड से लेकर लाखों ग्रेड हैं। स्पिरिचुअल बाबा गुरु नानक देव जी लास्ट स्टेज के जो गुरु होते हैं, जो आखिरी स्टेजेस पे बैठे होते हैं, उन गुरुओं की सफ के अंदर में से एक गुरु है। इनके लेवल को आम इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, भांप नहीं सकता कि वो कितने बड़े लेवल के गुरु हैं। हमने जो निजामुद्दीन की कथा शेयर करी थी कि जिसके वो गुरु ने जब ये सारी बात कही थी तो वो ढूंढते ढूंढते 7वें आकाश से ऊपर गए थे ना, तो निजामुद्दीन भी तो गुरु ही है। वो कौन सा कोई प्रॉफिट है, ना वो कोई मैसेंजर है। निजामुद्दीन भी गुरु। निजामुद्दीन ने आगे जिसके हाथ में शिक्षा ली बाबा फरीद, वो भी गुरु है, वो भी कोई प्रॉफिट या मैसेंजर नहीं है। बाबा फरीद का आगे कुतुबुद्दीन, वो भी गुरु है। कुतुबुद्दीन का आगे अजमेर वाला, वो भी गुरु है। अजमेर वाले से लेकर वो ख्वाजा हसन बसरी तक मैंने कहा कि शिष्य थे, वो इनके आगे 8वीं पुश्त के वो गुरु हैं, दरमियान ये सब के सब गुरु हैं। तो बाबा गुरु नानक देव इज आल्सो अ फॉलोअर, ही इज अ गुरु, ही वाज अ गुरु। लेकिन उनके रुतबे, उनके मुकाम को आज का गुरु, आज के इंसान नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते कि वो कितने बड़े गुरु। बाबा गुरु नानक देव मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो निर्मल जी। मैं और मेरा गुरु आज भी बाबे नानके के चरणों के नीचे आने वाली धूल उठा उठा के चूमते हैं, उनको माथे पे लगाते हैं। उनका रुतबा रब ने इतना ऊंचा बनाया। हकीकत है वो है, वो उनका मुकाम और रुतबा हमारे आज के ये सो कॉल्ड गुरुओं और ये जो सो कॉल्ड ऋषि मुन्नी मौलवी पीर फकीर ये जो फिरते हैं ना, ये तो सारे के सारे भी मिल जाएं, अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी का एक एक कतरा इकट्ठा करके किसी प्याले में डालें तो मेरे बाबे नानक के समंदर के आगे शर्मसार हो जाएंगे। उनका रुतबा और मुकाम रब ने इतना बनाया है, वो इतनी ऊंची हाइट पर हैं। उनको प्रॉफिट आप नहीं कह सकते, मैसेंजर आप नहीं कह सकते। He was a guru, he is a guru, he will be a guru। उनको रब ने गुरु बना के भेजा है, गाइडर बना के भेजा है, राहबर बना के भेजा है, लीडर बना के भेजा है, फकीर बना के भेजा है। आप उन्हें पादरी बोल सकते हैं, आप उन्हें फादर बोल सकते हैं, आप उन्हें पीर फकीर बोल सकते हैं, आप उन्हें वली बोल सकते हैं। नाम अपने अपने लोगों ने रखे हुए। हमारी लैंग्वेज में चूंकि पंजाबी में हम गुरु बोलते हैं, इसलिए हमने उनको गुरु का स्पिरिचुअल फादर है, हमारे पिता हैं, वो हमारे बाप हैं, वो हमारे सर की छत्र छाया है, वो हमारे माथे का झूमर है, वो हमारी रौनक है, वो हमारी शान है, वो हमारा रुतबा है, वो हमारे सर की पगड़ी, वो हमारी इज्जत है। तो हम उनको वही नाम देंगे जो दुनिया नाम देती है, अदर देन मैसेंजर, अदर देन प्रॉफिट। बाकी जितने रुतबे, जितने ग्रेडिंग्स हैं, आप उसमें से जो मर्जी नाम देना चाहें वो दिया जा सकता है। उनको प्रॉफिट या मैसेंजर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट या मैसेंजर वो होता है जो अपने साथ बुक लेकर आए। बाबा गुरु नानक अपने साथ कोई बुक नहीं लाए। जो टीचिंग्स हैं वो उनकी अपनी टीचिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी टीचिंग हमारे लिए रुतबा नहीं रखती या कोई मुकाम नहीं रखती या कोई गाइडेंस नहीं रखती। मैं ये नहीं कहता कि जो उनकी टीचिंग जो है वो किसी लायक नहीं है या किसी काम की नहीं। एक टीचिंग होती है रब का कलाम, रब बोले किसी बंदे के मुख से किसी इंसान के साथ, वो जो डिवाइन मैसेज रब की तरफ से बंदे के ऊपर उतरता है कि तू बंदों को ये बोल दे, ये कह दे, वो ग्रंथ जो होती है वो गॉड की, डिवाइन की, अटर्निटी की, रब की दी हुई होती है। वो ग्रंथ उनके पास नहीं है। जय